हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं महक आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन में। दोस्तों, एस्टेरॉयड दवाइयों को आजकल कौन नहीं जानता। ये ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत तरह के इलाज में डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती हैं। तो ये एस्टेरॉयड किस तरीके की दवाइयां हैं और ये क्यों डॉक्टर्स द्वारा लिखी जाती हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। दोस्तों, एस्टेरॉयड का मतलब होता है केमिकल सब्सटेंस या एक तरीके का रसायन, और ये एक तरह के हार्मोन्स हैं जो एड्रेनल ग्लैंड, जो प्रत्येक किडनी के ऊपर उपस्थित होता है, वहाँ से निकलते हैं। और जो एस्टेरॉयड दवाइयाँ बाज़ार में मिलती हैं वो इन्हीं नेचुरल हार्मोन्स का आर्टिफिशियल फॉर्म होती हैं। एस्टेरॉयड दवाइयाँ काफ़ी बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग की जाती हैं, और बीमारी के लिए उपयोग की जाने वाली इन दवाइयों को कार्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। और एक दूसरे तरीके के भी एस्टेरॉयड होते हैं जो बॉडी बिल्डर या एथलीट अपनी मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से एस्टेरॉयड का दुरुपयोग भी बहुत होता है, और इस तरीके के एस्टेरॉयड को एनाबॉलिक एस्टेरॉयड कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं बीमारी के इलाज के लिए दिए जाने वाले एस्टेरॉयड, जिन्हें कार्टिकोस्टेरॉयड कहा जाता है। इसका नाम कार्टिकोस्टेरॉयड इसीलिए है क्योंकि ये कार्टिसोल, जो एस्टेरॉयड हार्मोन ही है, उसकी प्रतिलिपि है। कार्टिसोल सभी एस्टेरॉयड आधारित हार्मोन की तरह एक शक्तिशाली रसायन है। कार्टिसोल रिसेप्टर हमारे पूरे शरीर में बिखरे हुए हैं और लगभग हर सेल में पाए जाते हैं। रक्त प्रवाह में शामिल होने के बाद कार्टिसोल शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर कार्य कर सकता है। कार्टिसोल को अक्सर तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है क्योंकि अधिक तनाव के समय शरीर में कार्टिसोल का स्तर बढ़ता है। कम मात्रा में कार्टिसोल के स्राव के कई फायदे होते हैं। ये आपको शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जब आपका शरीर संक्रामक बीमारियों का सामना करता है तो प्रतिरक्षा गतिविधि को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ यह अन्य प्रकार से भी शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करने, सूजन को कम करने के साथ साथ स्मरण शक्ति को मजबूत करने में भी कार्टिसोल हार्मोन की अहम भूमिका होती है। शरीर में नमक और पानी का संतुलन बनाए रखने और गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का विकास करने में भी इसकी अहम भूमिका होती है। कार्टिसोल का उत्पादन तब समस्या बन जाता है जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं, जिससे कार्टिसोल का निरंतर उत्पादन होता रहता है। इसी वजह से आपके शरीर में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। रक्त में कार्टिसोल के उच्च स्तर से कुशिंग सिंड्रोम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से फैट बढ़ना, शरीर पर लाल धब्बे, ब्लड प्रेशर और त्वचा में परिवर्तन और मूड स्विंग जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। महिलाओं में मासिक धर्म में परिवर्तन, चिंता और अवसाद जैसे विकारों का भी सामना करना पड़ता है। क्या हो अगर रक्त में कार्टिसोल की यह मात्रा कम हो जाए तो एड्रिनल या पिट्यूटेरी ग्रंथि में अगर कोई प्रॉब्लम या ट्यूमर हो जाए तो ऐसा होता है। इसके कम हो जाने से एडिसन रोग, जो ऑटो इम्यून नाम की दुर्लभ बीमारी है जिससे एड्रिनल ग्रंथियों को नुकसान पहुंचता है, वो हो सकता है। थकान, मांसपेशियों की क्षति, वजन घटना, मूड स्विंग और त्वचा में परिवर्तन जैसी बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। जब आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में कार्टिसोल का उत्पादन नहीं कर पाता है तो डॉक्टर्स कार्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ देते हैं, जो कार्टिसोल का ही सिंथेटिक रूप होता है। इसका उपयोग इन्फ्लामेटरी यानी सूजन, एडिसन रोग, सोरायसिस जैसी त्वचा की बीमारियां, अस्थमा और ऐसे ही काफ़ी इलाजों में किया जाता है। पर ये दवाइयां काफ़ी शक्तिशाली होती हैं, इसीलिए इनसे साइड इफ़ेक्ट होने का भी काफ़ी खतरा रहता है, जैसे वेट बढ़ना, चेहरे के आसपास फैट बढ़ना, ब्लड शुगर बढ़ना, मूड स्विंग होना, टेंशन होना। इसीलिए एस्टेरॉयड दवाइयों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं एनाबॉलिक एस्टेरॉयड की, जिसके गलत इस्तेमाल से शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लड़के अपनी मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए एस्टेरॉयड लेकर शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। एनाबॉलिक एस्टेरॉयड कृत्रिम हार्मोन होते हैं जो नई मांसपेशियां बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं और साथ ही साथ मांसपेशियों की टूट फूट को भी रोकते हैं। लगातार इस तरीके से एस्टेरॉयड के सेवन से सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम आपके लीवर पर पड़ता है और कई बार इससे ट्यूमर भी
भी हो सकता है। इसके अलावा ये दिल के आकार को भी बड़ा कर देते हैं, रक्त के प्रभाव पर भी ये अपना असर डालते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है। इसीलिए एस्टेरॉयड का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। यहाँ तक कि एस्टेरॉयड लेना जब बंद करना हो तो भी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।